प्रेरक नीरे राखिए आनंद ही आनंद समाए। प्रेरक नीरे राखिए आनंद ही आनंद समाए। हौसला दे, प्रेरणा दे और जीत का रास्ता दिखाए और आपके जीवन में विन विन और विन दिलाए। नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर रवि ठक्कर इंदौर मध्य प्रदेश से हूं और अपेक्स बैंक मध्य प्रदेश में सहायक महाप्रबंधक के पद से वीआरएस लेने के बाद अपनी पहली पारी समाप्ति के बाद अपनी दूसरी पारी की शुरुआत यहाँ आप लोगों के सम्मुख कर रहा हूं और मैंने अपने पिछले 50 वर्षों में जो कुछ सीखा है वो आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं। कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती है, गम बांटने से घटता है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैंने जो कुछ सीखा है वो आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं। बचपन में मैंने संत कबीरदास जी का वो सबसे प्रसिद्ध दोहा सुना था कि निंदक नीरे राखिए आंगन खुटी छवाए, निंदक नीरे राखिए आनंद कुटी छवाए। उससे मैंने प्रेरणा लेकर के कि प्रेरक नीरे राखिए आनंद ही आनंद समाए। हौसला दे, प्रेरणा दे और जीत का रास्ता दिखाए। साथियों, संत कबीरदास जी ने जो निंदक की बात कही थी वो निंदक तो हमें हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे दोस्तों में यत्र तत्र सर्वत्र कहने का मतलब है कि सभी जगह में मिल जाएंगे। आवश्यकता है हमें एक प्रेरक की। एक प्रेरक कौन हो सकता है? वो एक प्रेरक कोई भी हो सकता है। वो एक मित्र हो सकता है, एक परिवार का सदस्य हो सकता है, एक गुरु हो सकता है, एक शिक्षक हो सकता है, एक सेमिनार हो सकता है, एक कार्यशाला हो सकती है और एक पुस्तक जो आपके जीवन को बदल देगी। ऐसे प्रेरक की हमें आवश्यकता है। साथियों, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का है तो आपसे अनुरोध है कि इसको आप लाइक कीजिए, इसको आप शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रेरित कीजिए कि मैं आने वाले समय में आप लोगों के लिए जो मैंने सीखा है वो आपके बीच में बांटता रहूं। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में प्रेरक लोग किस प्रकार से आए और मुझे किस प्रकार से प्रेरणा मिली और मैंने अपने जीवन में किस प्रकार से उन्नति प्राप्त की। मैं वही चीजें आपको इसके माध्यम से बताना चाहता हूं। साथियों, जब मैं छोटा था तो मुझे कई लोग आकर के जो जैसी राय देता था मैं वैसी राय मानने को तैयार होता था। कोई मेरा क्रिकेट का खेल देखता था तो वो कहता था क्रिकेट खेलिए, कोई वॉलीबॉल का खेल देखता था तो वॉलीबॉल खेलिए, कबड्डी का खेल खेलता था तो कबड्डी खेलिए। मैं सब खेल खेलता गया और सभी में, कॉलेज में और स्कूल्स में मैं कप्तान बन गया। समय धीरे धीरे बढ़ता गया और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि मैं पढ़ाई में बैक बेंचर था, बहुत एवरेज था, एक सामान्य स्टूडेंट था। लेकिन कक्षा 8वीं के बाद आपको पता है कि पूर्व में 9th में आपको आपका कोर्स लेना रहता है। मुझे किसी ने सलाह दी कि आप मैथ से ले लीजिए, मैंने मैथ से ले लिया। मैं एक बहुत साधारण, एक ठीक ठाक स्टूडेंट था, बैक बेंचर था और मैंने मैथ से ले लिया। मुझे मैथ्स में कोई ज्यादा समझ में नहीं आता था। अच्छा, पढ़ाई के रूप में यह भी था कि जब प्रथम श्रेणी वाला व्यक्ति भी अगली क्लास में जाता है और हमारे जैसा सेकंड क्लास पास होने वाला भी अगली श्रेणी में जाता है तो हम क्यों मेहनत करें। और मैं धीरे धीरे ऐसा समय बीतता गया। मुझे मेरे बड़े भाई साहब ने प्रेरणा दी कि तुमने ये मैथ्स सब्जेक्ट लिया है, इसके बजाय तुम कॉमर्स सब्जेक्ट ले लो तो तुम बहुत अच्छा करोगे। और ये प्रेरणा ने मेरे जीवन को बदल दिया। ये प्रेरणा जब मुझे प्राप्त हुई और मैंने जैसे ही कॉमर्स का विषय लिया, न केवल मैं प्रथम श्रेणी में पास होने लगा बल्कि क्लास में भी प्रथम आने लगा है। मैं आपको एमकॉम प्रीवियस के बारे में, अपने बारे में बताऊं कि एमकॉम प्रीवियस में प्रथम श्रेणी में पास होने के बाद जब एमकॉम फाइनल की एग्जाम आई तो उस समय जो पहला पेपर था उसमें जो प्रश्न आए वो आउट ऑफ कोर्स आ गए और बहुत कठिन आ गए। जब मैंने उसमें जोड़ा कि मेरे इसमें 50% मार्क्स आएंगे तो मैंने अपने आप को परिवर्तन करने की कहा कि यार अब मुझे फिर से परीक्षा देना पड़ेगी, मेरा साल भर फिर से होगा। मैं उस समय जब एग्जाम होती थी तो 8 दिन की छुट्टी, 15 दिन के बाद पेपर्स होते थे। मैं बहुत ही निराश हो गया था। ऐसे समय में मैं अपनी बहन के यहाँ चला गया और बहन के यहाँ जाकर के मैंने भोजन किया, आराम किया और मैं जैसे ही उठा तो मुझे गीता का सार सामने दिखाई दिया। उसको मैंने 5 बार पढ़ा। उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात चिंता थी कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। इससे प्रेरणा लेकर के मैंने फिर से अपनी बहन के यहाँ चाय पी और वापस मैं अपने शहर सेंधवा आ गया और फिर से मैंने तैयारी की। और आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि न केवल मैं प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुई मुझे, बल्कि मैंने अपने क्लास में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए।
तो ये प्रेरणा और मोटिवेशन हमें जिंदगी में प्राप्त होते रहते हैं, और जैसे जैसे ये प्रेरणा हमें अच्छी तरीके से प्राप्त होती है हम आगे बढ़ते रहते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पुस्तक भी आपके जीवन को बदल देती है। मैं उस शख्स का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे उस पुस्तक को भेंट किया। वो डीएल कार्नेगी की पुस्तक थी, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस द पीपुल, लोगों को प्रभावित करने की कला। उस पुस्तक को मैंने पढ़ा। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में बिल्कुल एक मिराकल परिवर्तन आ गया। मेरे कार्य करने की शैली, मेरे कार्य करने का अंदाज, मेरे बात करने की शैली सब बदल गया। और अब उस पुस्तक में जो भी मुझे पढ़ने को मिला, सीखने को मिला, उसमें अपने जीवन में आत्मसात किया, और उसी की बदौलत मैं अपने जीवन में आगे उन्नति करते रहा। साथियों, प्रेरणा और मार्गदर्शन हमारे जीवन में कहीं से भी प्राप्त हो सकते हैं। आपने महाभारत में देखा होगा, श्री कृष्ण भगवान जब युद्ध हो रहा था भीम और जरासंध का, तो भीम जो है जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर करके फेंक देते थे, लेकिन वो शरीर फिर जुड़ जाता था। भीम बहुत परेशान थे। ऐसे समय में भीम ने श्री कृष्ण जी की ओर देखा, और श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथ में एक तीली ली, उस तीली के 2 टुकड़े करके और उसको विपरीत दिशाओं में फेंकने का उनको इशारा किया। और उसके बाद जैसे ही भीम ने जरासंध के उस शरीर को 2 टुकड़े किए और विपरीत दिशाओं में फेंका, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और वहीं उनकी जीत हुई। उसी का एक उदाहरण महाभारत का और है कि जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, तो आपको पता है कि माता गांधारी से आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद जो दुर्योधन का शरीर है वो लोह शरीर हो गया था। जब गदा युद्ध हो रहा था तो भीम लगातार वार करते जा रहे थे, लेकिन दुर्योधन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था उन वारों का। परेशान हो गए। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान जो वहां पर थे, उन्होंने भीम की तारीफ करना शुरू कर दी कि वाह दाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब भीम जो है वार करते जा रहे थे, उन्होंने कहा यार मेरे से कुछ हो नहीं रहा, श्री कृष्ण भगवान मेरी तारीफ किए जा रहे हैं। उनने जब इशारा उनके तरफ देखा तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको इशारा किया कि आपको कहां मारना है, और जैसे ही उन्होंने गधा जो है दुर्योधन के जिस शरीर पर मारना चालू की, उसके बाद विजय हुई। तो हमको इशारों से भी प्रेरणा मिलती है। हमें अपने जीवन में एक दोस्त, एक मित्र, कोई भी हमें प्रेरणा दे सकता है। साथियों, कहते हैं कि जीवन में अगर सफल होना हो तो श्री कृष्ण भगवान जैसा एक मित्र होना चाहिए, जो आपके लिए लड़ाई न लड़े, लेकिन आपको हमेशा मार्गदर्शन देता रहे, आपको प्रेरणा देता रहे, आपका उत्साहवर्धन करता रहे। और जीवन में एक कर्ण जैसा भी मित्र होना चाहिए, जिसमें पता हो कि आपकी हार निश्चित है, उसके बाद भी वो लगा रहे। तो ये प्रेरणा और ये मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है, और इसके माध्यम से हम जीवन में अनेक प्रकार की हम उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मैं अपनी इस दूसरी इनिंग की शुरुआत कर रहा हूं, और मैं प्रेरक नीर राखी अपनी पंच लाइन के माध्यम से अलग अलग वीडियो आपको मैं प्रेषित करना चाहता हूं। जैसे सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, प्रेरक नीर राखिए, प्रेरक नीर राखिए, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। इस प्रकार से मैं आपको अलग अलग वीडियो बना करके जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसको आपके बीच में बांटना चाहता हूं, और मैं आपसे मुलाकात करता रहूं। आपसे पुनः अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं उत्साहित और प्रभावित होकर के और अधिक वीडियो बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।